आप सबका स्वागत है एक हमारे नए वीडियो में नीरज इज़राइल ब्लॉग में। और आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी और काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि इसके लिए बच्चे एक एक साल से वेट कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए, और जो भाई नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं पिछली वीडियो में भी ये मुद्दा उठा चुका था कि जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड राउंड के कुछ कैंडिडेट्स हैं, जो भाई हैं, उनका डॉक्यूमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ था। और फाइनली एनएसडीसी ने उन लोगों के लिए खुशखबरी दी है। और एनएसडीसी से बात करने पे पता चला है कि लगभग 1300 बच्चे हैं जिनका रीडॉक्यूमेंटेशन फिर से कराया जाएगा, वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट का उनका। और हो सकता है जिनका डॉक्यूमेंट जमा और पेमेंट नहीं ली गई है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। और मैं ये बात आज से 2 दिन पहले ही बोला था अपने ग्रुप में, जो हमारे 357 का ग्रुप है जिन्होंने पेमेंट करके सारे बच्चे रुके हैं। तो उसमें मैंने बोला था कि आप लोग भी अपना पीसीसी उसीसी करा लीजिए, क्योंकि खबर जो निकल के आई अंदर भी बहुत लोग हैं जो खबर देते रहते हैं कि 1300 लोगों की लिस्ट है, उसमें आप लोग का भी हो सकता है जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट फिर से वेरिफिकेशन करा सकता है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि हम लोग को भी कराना पड़ेगा, लेकिन अभी जो निकल के न्यूज़ आई है वो उससे तो यही प्रमाणित होता है कि जो हमारे दोस्त जिनका पेमेंट जमा हो गया और डॉक्यूमेंट उनको भी कराना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कराना ही है, लेकिन कराना पड़ सकता है। जो 357 लोग हैं, जैसे 514 वाले हमारे भाई अपना दोबारा डॉक्यूमेंट उन्होंने वेरिफिकेशन कराया था, वैसे ही अब फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो बच्चे रुक गए थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, एक लंबे टाइम के बाद उनका डॉक्यूमेंट जो है कि वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और इससे बहुत सारे लोगों में एक उम्मीद जगी है कि नहीं अब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद बहुत सारे लोग परेशान हैं लंबे समय से। और बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं मेरे को कि भाई मेरा अभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता। और बिल्कुल सारे लोगों की कॉल आ रही है कि भैया क्या ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है भाई। आप लोग के जानकारी के लिए मैं वो रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ जो हमारे ग्रुप के 357 में एक लड़के ने बात करी है। तो आप लोग के पहले ग्रुप में लगा, तो आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। अभी जो रिसेंटली 512 लोगों की लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम आया था? नो मैम। उसमें नाम नहीं आया था आपका? नो। मनोज यादव बात कर रहे हैं, आपका कांटेक्ट नंबर यही है? जी मैम यही है। जी। अभी रिसेंटली 1300 लोगों की लिस्ट आई है, हाँ तो आप वेट कर लीजिए, अगर उसमें लिस्ट में नाम होगा तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। मैम 1300 लोगों लिस्ट ही आई, मतलब एक कौन सी लिस्ट है? जी, आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है, ब्रेक होके आ रही है आपकी वॉइस। मैम कह रहे हैं जो 1300 की लिस्ट आई है, हाँ जी। जो ऑफर लेटर है कि क्या है, कुछ बता सकते हैं? जी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल की जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली 512 लोगों की लिस्ट आई थी, वैसी लिस्ट है जिसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए दोबारा से लिस्ट आई है। तो मैम अभी मतलब कब की लिस्ट आई हुई है तो बता सकते हैं मैम? अभी रिसेंटली कल लिस्ट आई है, और इसकी लास्ट डेट में भी 5 जनवरी है डॉक्यूमेंटेशन की। तो मैम किसी के पास अभी तो फोन ही नहीं आया। जी नहीं, अभी जिनका डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट नहीं कराया गया है, अभी जैसे सितंबर में अभी डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ था, जो लिस्ट आई थी जिस उसी प्रकार, की लिस्ट। जैसे कहने हाँ का जी। मतलब है मैम कि जिस प्रकार 514 लोगों की लिस्ट आई थी, हाँ जी। हाँ जी। री डॉक्यूमेंट के लिए मैं दोबारा मतलब हाँ जमा हुआ हाँ था, जी। तो जी उसी जी। उसी तरीके से फिर से 1300 लोगों का आया है। हाँ जी, जिनका बाकी रह गया था। जी मैम, तो मतलब उसमें मतलब यानी आपके पास वो लिस्ट है नहीं क्या मैम? जी नहीं, वो हम चेक नहीं करा पाएंगे अभी, जी, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट वहीं से कांटेक्ट किया जाएगा। जिससे फोन आएगा मैम। जी जी। तो ये आपका अनुमान बता सकती है मैम कि मतलब कब तक आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये आपको 5-6 दिन के अंदर आपको कॉल की जाएगी। तो ये सेकेंड फर्स्ट राउंड के कि सेकेंड राउंड के, तो कोई अनुमान ये है मैम? दोनों, जी जी, ये दोनों राउंड के हैं जिनका जी जी, जिनका रह गया था अभी। सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड के दोनों लोग का? हाँ, दोनों कैंडिडेट है। तो ये मतलब अपना जी क्या जी, क्या आप पूछ रहे थे मैम? अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें, ग्यारह हम सात आगे दो आपका। हजार 11/7/2000। पासवर्ड नंबर क्या है आपका? मैम एक मिनट। हम अमन।
हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। जी मैम, पासपोर्ट नंबर है W74551507। आपका कॉन्टेक्ट नंबर यही है? जी मैम यही है। जी, W 74 74 55 55 15 15 7। 7। ओके। और कुछ मैम? जी नहीं, बाकी ऊपर अपडेट कर रहे हैं, आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट किया जाएगा। तो अब आप लोग जैसे सुने हैं कि मैडम और हमारे जो भाई उनसे क्या बात हुई है। तो जो दिल्ली के मैडम है वो स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि नहीं लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो जैसे उन लोग को ऊपर से आदेश मिलेगा तो वो लोग सबको कॉल करना शुरू करेंगे। और इनकी भी डेट जो रखी गई है वो 5 जनवरी रखी गई है, क्योंकि जैसे लखनऊ वालों की जो डेट रखी गई थी वो 5 जनवरी तक लास्ट डेट है कि आप अपना डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कर दिए। वैसे ही इन लोगों के लिए भी जो 1300 लोगों का आया है डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए, उन लोगों की भी डेट जो है कि वो 5 जनवरी तक ही लास्ट रखी गई है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों का अपना टेस्ट पास कर लिया है, उनको पता है कि मेरा लिस्ट में नाम है और हमारा जो है कि डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है, वो लोग अपना पीसीसी और मेडिकल एक बार और सुन लीजिए, पीसीसी और मेडिकल आप लोग करा लीजिए, क्योंकि आप लोग का डॉक्यूमेंट जमा होगा बहुत जल्द। और जमा होने के बाद जिस तरीके से काम हो रहा है तो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि ऑफ़र लेटर भी आएगा और पेमेंट भी होगी और बहुत जल्द सबकी फ़्लाइट हो जाएगी। और जो 357 वाले हमारे जो भाई हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना पीसीसी जो है ऑनलाइन करा दीजिए। अगर कल को अगर हम लोगों को भी कॉल आ जाती है कि नहीं आप लोग का भी कराना है, क्योंकि 1 साल हो गया और क्या पता हम लोग का भी डॉक्यूमेंट अपना जो है कि एक्सपायर हो गया हो, क्योंकि यहाँ एनएचडीसी से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। मैं आप लोग को पहले बता दूं, क्योंकि जब दिल्ली हम लोग गए तो इस मुद्दे पे हमारी बात हुई थी जो एनएचडीसी के मेन हेड है, तो हमने इस बात से कहा था कि सर अगर हम लोगों ने पेमेंट जमा कर दी है तो क्या हम लोग को भी डॉक्यूमेंट फिर से जमा करना पड़ जाएगा, फिर से मेडिकल पीसीसी कराना पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपने तरफ से कहा था कि एनएचडीसी की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर पीबा ऊपर से बोलती है कि नहीं आप लोग को दोबारा करा के देना है तो फिर ये लोग कर सकते हैं। तो भाई जो लिस्ट है वो आई है, क्या पता पीबा ने बोल दिया हो कराने के लिए, तो आप लोग अपना पीसीसी कम से कम करा लीजिए, क्योंकि पीसीसी कराने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा भी लगता है। तो ये सारी न्यूज़ है। और एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये लिस्ट जो थी कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो बच्चे इंटरव्यू दिए थे जिनकी लिस्ट नहीं आई थी पास की उनकी आई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी क्लियर हो गया है कि ये जो बच्चे इंटरव्यू पास कर लिए थे अपना और उनका जो है कि डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो पाया था किसी कारणवश, किसी लेट की वजह से डेट निकल गई, अब उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बुलाया जाएगा। और 2 से 4 दिन में ये कॉलिंग स्टार्ट होगी। आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं कि मैडम क्या बोल रही हैं। तो सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करा लें और बिल्कुल ओके करके जो 5 जनवरी है उससे पहले आप लोग बनारस या फिर जहाँ भी आप लोग को बोला जा रहा है वहाँ आप जमा कर लें। और सभी भाई जल्दी से काम कर लें, क्योंकि अभी टाइम है, 2-4 दिन बाद कॉलिंग आएगी, तब तक आप लोग अपना मेडिकल और पीसीसी करा के ओके हो जाएंगे। तो जैसे ही कॉल आपको आएगी आप अपना ले जाके जमा कर देंगे, क्योंकि देखिए इतना परेशान होने के बाद अगर ये मौका आप चूक जाएंगे, अगर इस बार डॉक्यूमेंट आपने टाइम से नहीं जमा कर पाएंगे तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जो लोग पेंडिंग में चले जा रहे हैं या फिर जिनका काम प्रोसेसिंग में है वो सालों निकल जा रहे हैं, महीनों निकल जा रहे हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो ये बढ़िया न्यूज़ है और आप लोग इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से ओके करा के ओके रखिए और जैसे ही कॉल आती है ले जाके अपना जमा कर दीजिए। और सभी भाई को मैं बता दूं कि ये सारी न्यूज़ निकलती रहती है और आएंगी और सारी न्यूज़ आएंगी, क्योंकि अभी ऑफ़र लेटर 357 514 लोगों का भी आ रहा है, तो 357 लोगों का भी हो सकता है। तो ऑफ़र लेटर आएगा अगर डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं जमा करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ऑफ़र लेटर की बात ऊपर चल रही है कि ऑफ़र लेटर इन बच्चों का भेजा जाए जो लोग लंबे समय से रुके अपना पेमेंट करके। तो सभी भाई से अनुरोध है कि आप लोग भाई बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबका काम होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सबका काम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एनएचडीसी में भैया घूस लेके अपना काम कर रहे हैं लोग। तो आप लोग को मैं फिर से बता दूं कि ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा काम होता तो बहुत सारे लोग पैसा देने वाले हैं और अपना करा के निकल जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा काम इजराइल से हो रहा है, एनएचडीसी इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो अभी जो पीबा ने इन लोग को बोला है तो लोग अपना करा रहे हैं। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करा लीजिए और जैसे ही अगली न्यूज़ आती है इजराइल के लिए मैं आप लोग को फिर से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो सभी भाइयों का सपोर्ट बस बना रहे और सभी भाइयों को राम राम और धन्यवाद। और आप लोग बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करा लीजिए।